आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार गृह विभाग द्वारा नेपाली भाषा में आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू। आरजीकर अस्पताल में हुई घटना के खिलाफ एबीवीपी ने दोषियों को फांसी देने और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाला सिलीगुड़ी में विरोध रैली। आरजीकर मामले में दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग में सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन के सदस्य मुंह पर काला कपड़ा पहनकर विरोध मार्च में हुए शामिल। बंगाल में नहीं थम रहा है महिलाओं के साथ हिंसा, फिर से कोलकाता में महिला का रक्तरंजित शव बरामद। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 20 अगस्त को 33वें नेपाली भाषा मान्यता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामांग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य गृह विभाग के आज से नेपाली भाषा में अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैसा कि अधिसूचना में कहा गया है, राज्य सरकार ने अब से सभी आधिकारिक अधिसूचनाएं और राजपत्र अंग्रेजी और नेपाली दोनों भाषाओं में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि इसके अलावा सिक्किम के सभी नागरिकों के लिए सरकारी सूचना और सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आरजीकर को लेकर सिलीगुड़ी में एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई घटना के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दोषियों को फांसी देने और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सिलीगुड़ी में विरोध रैली निकाली। रैली कंचनजंगा स्टेडियम से शुरू होकर महकुमा शासक कार्यालय तक गई। रैली के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया, जिससे तनाव बढ़ गया और पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। अंत में 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल महकुमा शासक कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपा। राज्य जुड़े गणतंत्र বাঁচানোর সংকল্প নিয়ে যেভাবে একের পর এক খুন ধর্ষণ এসে দেখছেন, আমাদের সর্বভারতীয় সম্পাদিকা শিবানী খাওয়ালের নেতৃত্বে আজকে শিলিগুড়ি রাজপথে বিচার সংকল্প যাত্রা। যে মাটিতে আমরা মা দুর্গার পুজো করি সেই মাটিতে মা দুর্গার অপমান। আমরা এবার বলছি কিসের মামলা, কিসের ভয়? জনগণ এবার মুক্তি চায়। জনগণের হাতে উঠলে বাস, পাল্টে যাবে ইতিহাস। কিছুই চাইছি না। বাংলায় দফা 1 দাবি 1 মমতার পদত্যাগ। জনগণের আন্দোলন, জনতার আন্দোলন গড়ে তুলুন। অনেক হয়েছে অন্যায়। সমস্ত পতাকা দলমত নির্বিশেষে জাতীয় পতাকা হাতে তুলুন, জনতার আন্দোলন গড়ে তুলুন। নবান্ন চলো নবান্ন। सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन के सदस्यों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग पर मुंह पर काला कपड़ा पहनकर विरोध मार्च किया। आरजीकर मामले के दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए यह विरोध प्रदर्शन किया गया। वे सिलीगुड़ी कोर्ट मोड़ से शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करते हुए त्वरित प्रक्रिया और सभी अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। एसोसिएशन के सचिव आलोक धारा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और उनकी मांग है कि यह जांच जल्द पूरी होए और आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए। আমরা সবাই জানি যে আরজিকরে যে পৈশাচিক নারকীয় ঘটনা ঘটেছে, সেই নারকীয় ঘটনার আমরা দ্রুত বিচার চাই। আমরা সিবিআই এর কাছে দ্রুত তদন্ত শেষ করে অবিলম্বে যাতে বিচার শুরু হয় এবং প্রকৃত দোষী ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট পায়, সেই জন্যই আজকের আমাদের মৌন মিছিল। আজকে আমাদের শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন, যেটা আমাদের শিলিগুড়ি অ্যাডভোকেটদের প্ল্যাটফর্ম, দলীয় মত নির্বিশেষে অরাজনৈতিক যে প্ল্যাটফর্ম শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন, সেই প্ল্যাটফর্মে আজকের এই র্যালি। बंगाल में नहीं थम रहा है महिलाओं के साथ हिंसा, फिर से कोलकाता में मिला महिला का रक्तरंजित शव। बंगाल में महिला के खिलाफ हिंसा जारी है। कोलकाता के आनंदपुर थाना क्षेत्र में सुबह 7 बजे एक अज्ञात महिला का खून से लथपथ शव सड़क किनारे झाड़ियों में मिला। शव की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय निवासियों ने शव के मिलने की सूचना दी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार महिला के शरीर पर कई चोटें हैं और शव को हत्या के बाद वहां फेंका गया प्रतीत होता है। सिलीगुड़ी में निजी स्कूल में चोरी मामले में आरोपी गिरफ्तार।
सिलीगुड़ी में प्रधाननगर पुलिस ने चोरी के आरोप में सुनील तामांग को गिरफ्तार किया है। 15 अगस्त को बंद पड़े एक निजी स्कूल में उसने चोरी की थी, जिसमें 1,87,000 रुपए गायब हो गए थे। स्कूल खुलने के बाद चोरी की सूचना मिली और शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने जंक्शन एसजेडी मार्केट में छापेमारी कर सुनील के पास से 26,500 रुपए बरामद किए। सुनील को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस बाकी रकम की खोज जारी कर रही है। सुनील पर कई आपराधिक मामले हैं। आरोप है कि वह पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका है। आईसीडीएस कार्यकर्ताओं और सहायक कल्याण समिति ने जलपाईगुड़ी में जिला शासक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वे आरजी कर मामले में न्याय और अपनी अन्य मांगों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की और कार्यस्थल पर सुरक्षा भी अपील की। इसके अलावा उन्होंने एंड्रॉयड मोबाइल फोन के लिए केंद्र द्वारा आवंटित धन की प्राप्ति की भी मांग की, जो अब तक राज्य सरकार ने नहीं दी है। মানে এই যে ডেপুটেশন করতেছি ওইটা আমরা আগে ও করে মানে অর্ডার করে তারপরে আসছি এখানে। আমাদের অনেকগুলো দাবিগুলো আছে, ওইটাই নিয়ে আমরা এখানে সরের কাছে দ্বারস্থ হয়েছি। কি দাবি রয়েছে? আমাদের প্রথমত আজকে একটা আমাদের তো অনেক দাবি আছে, তার মধ্যে আজকে মূলত দাবি আছে আজকে যে আমাদের পোষণ টাকা নিয়ে আমাদেরকে কাজ করা হয়। এখন তো ডিজিটালে সব কাজ করা হয়, তো আমাদেরকে কেন্দ্র সরকার 2বার করে আমাদের ফোনের জন্য টাকাও দিয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের হাতে টাকা আসে নাই। কিন্তু আমাদেরকে জোর জবরদস্তি ফোনের কাজ অ্যাপসের মাধ্যমে করাইতে হয়। তো আমরা সব যতজন আমরা এই সংগঠনে জড়িত আছি, আমরা ডিজিটাল স্ট্রাইকে আছি। আর আমরা আমাদের নিবেদন করছি কি আমাদেরকে এই যে দ্রুত আমাদের যে দাবিগুলো আছে পূরণ হোক। আমরা ফোন দিলে আমরা কাজ করতে বাধ্য। আর এই 9,000 টাকা বিনিময়ে আমরা মাত্র সাম্মানিক ভাতা পাই আর সম্মানের সাথে কাজ করতে চাই। আমাদের সেন্টারে অনেক কিছু প্রবলেম আছে, পরিকাঠামো ঠিক নাই, তারপরে জলের ব্যবস্থা নাই, শৌচালয়ের ব্যবস্থা নাই, অনেক কিছু আছে। ওইটার জন্য আমাদের 17টা দাবি আছে, তার মধ্যে আজকে মূলত দাবি পোষণ টাকা নিয়ে আছে যা আমরা এপসে কাজ। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. Dreaming of visiting Mirik?
Luxury meets serenity, a perfect blend in Miric's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Miric Lake and the pine tree landscape from the hotel. Featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Miric. Call to book 8001337000. गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलिगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड़, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। तालाब में डूबने से बच्चे की हुई मौत। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए तालाब में नहाने गए एक तुषार नाम के बच्चे का डूबकर मौत हो गया। तुषार बर्मन फाराबाड़ी बैकुंठपुर के पास नेपाली बस्ती स्थित नीलापुकुर तालाब में नहाते समय डूब गया। पानी से बाहर नहीं आ सका। स्थानीय लोगों और पुलिस ने 6 घंटे की खोजबीन के बाद उसका शव बरामद किया। तुषार आसीगढ़ का निवासी था और उसकी मौत से इलाके में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। এখানে আমাদের বাচ্চারা জানি না আমরা কখন চান করতে এসছে। আচ্ছা, সেটা তো চান করে হয়তো 4টা বাচ্চা আসছিল বা 5টা আসছিল, সেটা আমাদের কাছে জানা নেই। বাই দ্য ওয়ে, এখানে কি হলো, এরা সব ডুবে গেছে। যে এখানকার স্থায়ী মানুষের সহযোগিতায় 4 জন তো বেঁচে গেছে, একজন বাচ্চা ছেলেটা আমার তলিয়ে গেল। সুতরাং এখনো অবধি এই যে জলাশয় যে মোকাবিলার মাধ্যমে যারা রয়েছেন, ওই মাধ্যম থেকে ওনারা কিন্তু আজও এখনো অবধি আমরা পেলাম না। প্রশাসন কি ফোন করেছে কি করেনি সেটা আমাদের জানা নেই। আমরা কিন্তু ফোন করেছি, তবু আমরা ওনাদেরকে পেলাম না। আচ্ছা, জলটা কতটা আছে এখানে? ম্যাক্সিমাম ধরে রাখেন না হলো 30 থেকে 32 ফিট জল আছে। আচ্ছা, যে বাচ্চারা ডুবে আছে এখন, ওই বাচ্চারা বাড়ি কোথায়? বাড়ি আশিঘর মোড়। এমনি বয়স কত হতে পারে আনুমানিক? বয়স 12 বছর। নাম জানেন? হ্যাঁ। নাম কি আছে ওনার? নাম ওর হচ্ছে तुषार। लोहे के स्लैब चोरी के आरोप में एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की खालपाड़ा चौकी की पुलिस ने लोहे के स्लैब चोरी करने के आरोप में एक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम छोटन इस्लाम, उम्र 22 वर्ष है। वह सिलीगुड़ी के झंकार मोड़ इलाके का निवासी है। शिकायत के आधार पर जांच में जुटी पुलिस ने बीती रात को हेमंत बसु कॉलोनी से लोहे का स्लैब चोरी करने के आरोप में छोटन इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोरी हुआ लोहे का स्लैब भी बरामद कर लिया गया। आज आरोपी को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। जलपाईगुड़ी MGNREGA वेट्स एसोसिएशन ने बकाया राशि की मांग को लेकर जिला शासक कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी में MGNREGA वेट्स एसोसिएशन ने बकाया राशि की मांग को लेकर जिला शासक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वेट्स एसोसिएशन
3 साल से बकाया बिल नहीं मिला है। आज एसोसिएशन के सदस्यों ने जिला शासक कार्यालय के सामने एकत्रित होकर बकाया राशि की भुगतान की मांग की। एसोसिएशन के सुदीप कुमार सिंह ने बताया कि बकाया न मिलने के कारण 2 सदस्य आत्महत्या कर चुके हैं और उन्होंने जल्द भुगतान की मांग की है। আমার নাম সুদীপ কুমার সিংহ রায়। কি সমস্যা কি হয়েছে? এমজি এনার্জিজের ভেন্ডর। আমরা বিগত 3 বছর ধরে বকেয়া, আমরা গোটা জেলায় 500 কোটি টাকা বকেয়া আমরা দীর্ঘ 3 বছর ধরে পাচ্ছি না। এই অবস্থায় আমরা প্রচুর হতাশাগ্রস্ত এবং ইতিমধ্যে 3 জন ঠিকাদার, একজন সুসাইড করে, 2 জন এই হতাশাগ্রস্ত হয়ে স্ট্রোক করে মারা গেছেন। আমাদেরও সংসারের অবস্থা সংকীর্ণ, বাচ্চাদের পড়াশোনার খরচ চালাতে পারছি না, প্লাস ট্রিটমেন্টের খরচ চালাতে পারছি না। ইতিমধ্যে অনেক ঠিকাদারি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাদের চিকিৎসার জন্য যথাযথ আমরা ব্যবস্থা করতে পারছি না। আমাদের সরকার, আমরা চাচ্ছি গভর্নমেন্ট আমাদের টাকাটা দিয়ে দিক, কেননা এই তাল বাহানা একবার বলছে রাজ্য বলছে কেন্দ্র দেবে, কেন্দ্র বলে রাজ্য, এই তাল বাহানার মাঝখানে আমরা পিছিয়ে মারা যাচ্ছি। তা আমাদের সবার কাছে কাতর প্রার্থনা, আমাদের জীবন বাঁচান, এই বকেয়া পেমেন্ট করে আমাদের জীবনটাকে কমসে কম বাঁচান, আমাদের সংসার পরিজনদের বাঁচতে দিন, বাঁচার সুযোগ করে দিন। এর আগেও তো আপনারা জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, সে সময় প্রশাসনের সঙ্গে, আমরা ব্লক প্রশাসন এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি। সেই সময় তারা কি বলেছে? তারা বলেছে দেখছি, তারপরে কোনো ফিডব্যাক আমরা পাইনি, তার কোনো ফিডব্যাক পাইনি। আজকে কি করছেন, আজকে কি যাচ্ছেন? कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर और स्नातक छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या में शामिल दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में जलपाईगुड़ी प्रसन्न देव महिला विद्यालय की छात्राएं भी सड़कों पर उतरी। छात्राओं की ओर से न्याय की मांग को लेकर रैली निकाली गई। फुलबाड़ी में मछली पकड़ने के जाल में फंसा अहिराज सांप, स्थानीय लोगों ने जंगल में छोड़ा। फुलबाड़ी में सुबह 7 बजे 7 फुट लंबा शंखिनी सांप मिला। इसे तालाब में मछली पकड़ने के जाल में फंसाकर पाया गया। स्थानीय लोगों ने जाल काटकर सांप को बचाया और जंगल में छोड़ दिया। यह जहरीला सांप खूबसूरत और शांत स्वभाव का होता है। विषैले होने के बावजूद यह आमतौर पर इंसानों को नहीं काटता और खतरे को भांपकर खुद को लपेट लेता है। जल्द ही किसी पे हमला नहीं करता। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।